मनु ने साधना की और साधना के पश्चात भगवान उनके सामने प्रकट हुए श्री सीता जी के साथ। और जब भगवान राम श्री सीता जी के साथ प्रकट हुए उसके पश्चात उन्होंने मन से पूछा कि ये आप क्या चाहते हैं? तो बहुत मीठी बात, मुक्ति और भक्ति की आकांक्षा में एक अंतर है। क्या का मुक्त होने वाला व्यक्ति जो है वो अपने लिए मुक्ति की याचना करता है, पर महाराज श्री दशरथ यदि चाहते, महाराज दशरथ उस समय तो मनु थे, मनु और शत्रुपा यदि चाहते तो श्री राम का दर्शन होने के बाद उनसे ये प्रार्थना करते कि महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। ज्ञानी मुक्ति की ही प्रार्थना करते हैं, पर महाराज श्री मनु ने बड़ी अनोखी कृपा की सारे मानव जाति पर। मनु जो है मानव जाति के आदि पुरुष हैं, तो वही ज्ञान का आनंद अपना आनंद है और भक्ति का आनंद जो है वो बांटने का आनंद है। ज्ञान में व्यक्ति जो है अपने मुक्ति सुख में डूब गया, पर भक्ति का अभिप्राय क्या? मनु ने कहा कि महाराज मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगूंगा। तब भक्तों ने भगवान से बड़ी अंतर है, ये जो जीव है वो त्रिगुण के बंधन में बंधा हुआ। यूं भी अगर किसी रस्सी को मजबूत बनाना हो तो उसको टहरी बना करके अगर बट दिया जाए तो रस्सी बड़ी मजबूत हो जाती है। तो ये संसार के जीव जो है वो त्रिगुण के बंधन में बंधे हुए, तो त्रिगुण के बंधन से मुक्त हो जाना ही माया से मुक्त हो जाना। कैसे मुक्त हुआ जाए? इसके लिए सारे शास्त्रों में मुक्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। ज्ञान का उपाय है और कर्म की मान्यता के अनुकूल मुक्ति का प्रयत्न है। मुक्ति के अनेक उपाय बताए गए, पर कई उपाय ज्ञानियों ने ये किया। ज्ञानियों ने कहा कि अगर रस्सी से व्यक्ति बंधा हुआ है और रस्सी को काट दिया जाए तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो त्रिगुण की रस्सी को आइए हम लोग का विवेक के द्वारा उस त्रिगुण के बंधन को काट दें, अहंता और ममता के बंधन को काट दें, बस इतने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। लेकिन तुलसीदास जी ने एक नई बात भगवान से कही, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। लेकिन तुलसीदास जी से भगवान ने पूछा, तुलसीदास ये बताओ कि तुम भव बंधन से कैसे छूटोगे? तो उन्होंने कहा महाराज उपाय तो अनेक है, पर मेरे मन में तो एक ही उपाय विशेष रूप से आ रहा। क्या? उन्होंने कहा महाराज अपनी ओर से अगर प्रयत्न करें तो भले ही रस्सी टूट जाए या उससे मुक्ति मिल जाए, लेकिन रस्सी जिसने बांधी हो अगर वही खोल दे तो झंझट से मुक्ति है। तो ये त्रिगुण की रस्सी तो आपने बनाई है, तो तुलसीदास यह जीव मोह रज जे ही बांधे सोई छोड़े। महाराज आपने बांधा है, आप छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा मैं अभी काट करके तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा ना महाराज काटना और ज्ञानियों को शोभा देता है, आपको शोभा नहीं देता। क्या? देखिए अगर रस्सी बंधी हुई हो तो जो लोग बड़े उतावले होते हैं वो तो रस्सी काट देते हैं, और जिनमें धैर्य होता है वो धैर्य से धीरे धीरे रस्सी को खोलते हैं। तो बात तो दोनों में एक ही हुई, लेकिन एक अंतर हो गया कि जिसने गांठ को खोल लिया वो तो कलाकार है, और जिसने काट दिया वो उसने शीघ्रता से काट भले ही दिया हो पर उसको तो कलाकार नहीं कहेंगे। तो तुलसीदास जी ने भगवान से कहा महाराज अगर आप भी काटेंगे तो आप तो कला निधान है, आपकी कला छोड़ने में है, आपकी कला काटने में नहीं, आप छोड़िए। भगवान ने पूछा इसमें तुम्हें क्या लेना देना, चाहे काटे चाहे छोड़े तुम तो मुक्त हो जाओगे। बोले मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, पर काट दीजिएगा तो रस्सी बेकार हो जाएगी, और खोल दीजिएगा तो रस्सी का सदुपयोग हो जाएगा। रस्सी खोल के रख लें तो फिर और किसी वस्तु को बांधने का अवसर आवे तो उसको बांधे। भगवान ने का रस्सी खोल दी। जब रस्सी खोल दिया तो भक्त ने कहा कि अब ये रस्सी जो है हमें दे दीजिए। अरे भाई अब इस रस्सी का क्या करोगे?
भक्त ने कहा, जिस रस्सी में आज तक आपने हम लोगों को बांध रखा था, अब आपको बांध के देखेंगे कि आप बंद करके कैसे लगे। तो कितनी बढ़िया बात। मनु जी ने कहा कि आप महाराज, मैं तो आपको बांधने के लिए बुलाया है, मैंने स्वयं मुक्ति पाने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपको बांधने के लिए बुलाया। क्या बोले? इतने बेटे तो मेरे थे ही पहले से, पर अब मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे बेटे बन करके मेरे अनुराग के बंधन में बंध जाए, मेरे ममता के बंधन में बंध जाए। और भगवान वचन ये दे चुके हैं और भगवान बाध्य है, और भगवान यही भगवान की उदारता है। क्या वो जीवों को मुक्ति देने को भी तैयार है और उसके साथ साथ बंधने के लिए भी प्रस्तुत है। भगवान तो अपने को बांधने की कला बता देते हैं। तो उन्होंने विभीषण को ये बताया, तभी भगवान के साथ समस्या ये है कि भगवान को हृदय में भी ले आने तो डर लगा रहता है कि कहीं चले न जाए। वो बड़ी भावपूर्ण कविता है जिसमें ये कल्पना की गई कि एक चित्रकार ने भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, और वो चित्र और मूर्ति इतनी चैतन्य थी कि उसको देख करके ये लगता था कि मूर्ति नहीं है तो प्रत्यक्ष है, और सचमुच भगवान उसमें प्रत्यक्ष हो गए। पर उस चित्र, उस मूर्ति में एक कमी थी। क्या? चित्र पूरा बना हुआ था पर उसमें चरण नहीं बना हुआ था। भगवान प्रकट हो गए चित्र में और चित्रकार को उन्होंने उलाहना दिया, तुमने मेरा चित्र तो बड़ा सुंदर बनाया पर मेरे पैर तो तुमने बनाए ही नहीं। उसने कहा कि महाराज, चरण बनते ही कहीं आप चले न जाए ये डर लगा हुआ है, इसलिए आपका मैंने सारा अंग बना दिया, चरण बनाना ठीक नहीं। वहां तो चरण चित्रकार ने नहीं बनाया। भगवान ने कहा कि अगर मेरे चले जाने का डर हो तो मेरे पैरों में रस्सी बांध दो। अगर किसी के पैर हो भी और पैर में रस्सी बंधी हो तो कैसे चल के जाएगा? भगवान ने बताया विभीषण को, मेरे पैर में रस्सी बांधने के लिए रस्सी धागे के रूप में तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जैसे अलग अलग धागे हो, और धागे से हम किसी को बांधने की भी चेष्टा करें तो धागा इतना कमजोर होता है कि उसके टूटते देर नहीं लगती। तो हम लोगों के पास भी ममता के धागे, और ममता के धागे में एक दूसरे को बांधने की चेष्टा कर रहे हैं। परिवार को, मित्रों को, प्रियजनों को हम अपने ममता के धागे में बांटते हैं, लेकिन ये ममता के धागे इतने कमजोर हैं। कठिनाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं छूटना चाहता है और दूसरे को बांधना चाहता है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम परिवार में या जिससे भी व्यवहार करते हैं यही चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुकूल चले, हम उसकी इच्छा के अनुकूल न चले, दूसरा बंधे हम न बंधे, यही आकांक्षा है। परिणाम क्या होता है कि ममता के धागे टूटते देर नहीं लगती है, और जब तक व्यवहार में लगता है तब तक व्यवहार में व्यक्ति ममता में बंधा हुआ दिखाई देता है, नहीं ममता का धागा टूट जाता है।